इंडिया में 3 साल के अंदर 1 लाख नया करोड़पति टैक्स पेयर पैदा हो चुका है। मुझे किसी मशवरे में साथ नहीं लिया जाता। आप किस खेत की मूली हैं? आप कौन है? जिन लोगों के बच्चों की फेस रीडिंग करके गवर्नमेंट उनके कंप्यूटरों में डाल देगी कि ये हमारे इनकम टैक्स भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि भारत में इतना इनकम टैक्स पेयर्स बढ़ गया है, करोड़पति बढ़ गए हैं। और दोस्तों, इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, बल्कि बंद हो रहा है। वाईफाई, मोबाइल वाईफाई भी बंद किया जा रहा है। 1,100,000 न्यू करोड़पति टैक्स पेयर्स। लोग दहशतगर्द हैं या क्रिमिनल हैं, कसूर किसका होगा? ये 25 करोड़ लोग आंखों से अंधे क्यों हो चुके हैं? ये बड़ी खुशखबरी कि करोड़पति इंक्रीज हो रहे हैं, इनकम टैक्स पे ही इंक्रीज हो रहा है। ये तरक्की का एक निशान नहीं है तो और क्या है? इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि दिस इज नॉट इस्लामाबाद, दिस इज कंटेनराबाद। कंटेनर्स लगे हुए हैं। सुनने हमारा जो लिब्रांडू का जो पूरा मीडिया सेल है वो ये बोलता है कि भारत तरक्की कर ही नहीं रहा, यहां पर तो जीना हराम है। भाई हरता हराम में आया है कि जो रेंजर्स है उन्होंने टेक ओवर कर लिया। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आप ना एंटर हो सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं। इवन की सिचुएशन ये जिनकी दौलत 1 करोड़ से ज्यादा है कि मुझे लाहौर से मेरे कुछ दोस्त बता रहे थे कि आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते। हर जगह पे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए। 3 लाख थी, तो सडनली 1 लाख लोगों ने इंक्रीज हुआ है पिछले 3 साल में। तो इसमें भी आपको नजर आना चाहिए कि 2 साल कोविड के थे, 2 साल कोविड के इकोनॉमिक डाउनटर्न के बावजूद ये फिगर बढ़ा है। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि पिछले 3 साल यानी कोविड के बाद से 2024 के अंत तक भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है और इसके साथ ही लोगों को इनकम भी बढ़ रहा है। देश में ऐसे लोग की संख्या 2,20,000 के पार पहुंच चुकी है जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले 3 साल में इसमें 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से भारत में पिछले 3 साल में 1 लाख करोड़पति बने। भारत सरकार ऑफिशियल तरह से ऐलान कर दिया है कि पिछले 3 साल में भारत में 1 लाख नया करोड़पति बन चुके हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। 1 लाख करोड़पति पैदा हुआ है 3 सालों के अंदर। पैदा तो जाहिर है कि पहले ही हो चुके हैं, लेकिन जो डेटा है उसमें जो अब इंक्रीज आया है तो ये पता चला है कि 100,000 न्यू करोड़पति इंडिया के अंदर टैक्स पेयर में एडिशन हुआ है और अब वो डेटा में शामिल हो चुके हैं। एक तो ये कि देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। 3 इयर्स के अंदर 1 लाख नया करोड़पति पैदा होना, इससे एक तो ये पता चलता है कि अपलिफ्ट हुआ है उनकी जो इनकम है, और ऐसी कैटेगरी, ऐसा तबका लोग के जिनकी अब जो लाइफस्टाइल है वो भी अपलिफ्ट हुआ है और उनकी इनकम में भी इंक्रीज हुआ है। क्योंकि भारत में जब आप ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़पति ज़्यादा हुआ है और फिर वो टैक्स में भी आ गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो टैक्स में भी आया। अच्छा, जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं तो आप अगर 1 डेकेड में पीछे देखें तो 40,000 कहा जाता है कि 40,000 भी जो है वो शो होता था कि भाई इतना है। लेकिन अब ये जो डेटा शो करवा रहा है, तो आप अगर लास्ट 3 इयर्स का उठा के देखें तो उसमें कह रहे हैं कि 100,000 न्यू करोड़पति जो है वो भारत में टैक्स पेयर की उसमें आ गया और वो नया मतलब इतने ज़्यादा करोड़पति जो है वो बढ़ गए हैं। तो सर क्यों नहीं बढ़ेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक तो ये कि उनकी जो बिजनेस है उसमें इजाफा हुआ है। किसी कंट्री का बिजनेस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसके लोगों के अंदर उसकी इनकम भी इंक्रीज होती चली जाएगी। वैसे ही उन लोगों बैंक में जाके भरा था, तो उसके अंदर आपको याद होगा 99% ऑफ द करेंसी
जो थी डिमोनेटाइज करेंसी, वो वापस सिस्टम में आ गई थी। सिस्टम में आने के बाद गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा डेटा आ गया था, जो जितने टैक्स चोरी कर रहे थे टैक्स के अंदर वो एनालिसिस कर पा रहे थे। आपको ये देखना पड़ेगा कि सर ये नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था और जुलाई 2017 में इमीडिएटली जीएसटी लेके आ गए थे। सर ये जीएसटी आने से भी जो पहले हमारा जो मंथली रेवेन्यू था 90,000 करोड़ आता था, अभी मिनिमम अपना हमारा रेवेन्यू 1,70,000 करोड़ आ गया। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया था। सर ये 2009-19 तक बहुत आराम से चल रहा था, मतलब जो डिजिटलाइजेशन था लोग अपना रहे थे, पर इतना उसको बरोबर नहीं अपना रहे थे जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती थी। पर जैसे कोविड आया तो हमने देखा कि लोग बाहर नहीं जा सकते, तो उस समय डिजिटलाइजेशन ज्यादा हुआ। लोगों ने उस समय उनके पास टाइम था तो उन्होंने शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट्स भी खुलवाए, अपने फंड्स शेयर मार्केट में भी लगाए।